हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस क्राफ्ट। तो आज मैं फेस्टिवल से रिलेटेड DIY बनाने वाली हूँ जो हमारी गणेश पूजा में काम आएंगे। साथ ही साथ हम इनको दूसरे फेस्टिवल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सर्किल कट कर लिया है कार्डबोर्ड से। अब मैं यहाँ पर एक ड्रॉप शेप कट कर रही हूँ। तो पहले हमने कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद हमने इसको कट कर लिया है। तो बेसिकली सर्किल शेप का हमें एक पीस चाहिए था और ड्रॉप शेप के 3 पीसेस चाहिए थे। अब यहाँ पर एक डिफरेंट शेप मैंने इस पर ड्रॉ कर ली है। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इसके भी हमें 3 पीस ही चाहिए, तो वो तीनों पीस हमने कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 ड्रॉप शेप के हो गए, एक सर्किल हो गया और 3 ये वाले। तो हमारे पास टोटल 7 पीसेस हो गए। अब हमें 3 और ड्रॉप शेप के पीस चाहिए, वो थोड़े छोटे साइज़ में हमें कट करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 10 पीसेस हमें कार्डबोर्ड के अलग अलग शेप के चाहिए थे, जो कि हमने कट कर लिए। अब हमें इसके एजेस को स्मूथ करना है, तो इसलिए हमने इसको मास्किंग टेप से हर साइड से कवर कर दिया है, जिससे कि इसके एजेस एकदम क्लीन हो गए हैं। तो सारे के सारे पीसेस हमने मास्किंग टेप से कवर कर लिए हैं। अब हम इनको डिफरेंट कलर से हमें इनको बनाना है। तो चाहो तो आप डिफरेंट कलर के पेपर यूज़ करके इनके ऊपर डायरेक्टली स्टिक कर सकते हो, बट मेरे पास अभी सब कलर के पेपर थे नहीं, तो मैं यहाँ पर वाइट कलर के पेपर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सारे पीसेस के ऊपर वाइट कलर के पेपर को इस तरह से चिपका दिया है। और एक सर्किल शेप वाला जो पीस था उस पे मुझे ऑरेंज चाहिए था, तो ऑरेंज पेपर मेरे पास था, तो मैंने वो चिपका दिया है। और बाकी जो शेड मुझे चाहिए उनको मैं इस पर पेंट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इस वाले शेप पे येलो कलर से पेंट कर रही हूँ। और ड्रॉप शेप, जो बड़ा वाला साइज़ का ड्रॉप शेप था, उसको मैंने पिंक से पेंट किया है। और जो छोटे वाला ड्रॉप शेप था उसको मैंने ग्रीन कलर से पेंट कर दिया है। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे पीसेस जो थे कलर हो गए और ड्राई भी हो गए हैं। तो ये देखिए, ड्राई होने के बाद ये हमें सारे पीसेस हमारे इस तरह हो गए हैं। तो अब हम इनके ऊपर आगे का काम करेंगे। तो आगे डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैं बेसिकली मिरर का यूज़ कर रही हूँ और एक्रेलिक पेंटर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वाइट से ही पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। तो वाइट एक्रेलिक पेंटर से मैंने उसके ऊपर डिज़ाइन बना लिया, उसके बाद एक एक मिरर को फेविकोल से स्टिक करते जा रही हूँ। तो डिज़ाइन यहाँ पर मैं अपने हिसाब से जो मेरे दिमाग में आ रही है वो मैं यहाँ पर डिज़ाइन अपनी चॉइस से बना रही हूँ। आप चाहो तो कुछ और भी डिफरेंट डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हो। और साथ ही में मिरर लगाने के बाद हमें उसको वाइट से ही आउटलाइनिंग दे देंगे। तो इससे बहुत सुंदर सा हमारा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो 3D लाइनर से भी आउटलाइन कर सकते हो, उससे इसका लुक और भी अच्छा लगेगा। अभी तो मैं इसको फ़िलहाल इसी से बना रही हूँ पेंट करके। तो इस तरह से हमारा ऑरेंज वाला रेडी हो गया है। अब सेम तरीके से ही यहाँ पर मैंने ब्रश का यूज़ किया है, तो ब्रश से भी मैंने इसको डिज़ाइन बना लिया है। अब फिर से एक एक मिरर को स्टिक करते जाएंगे और इस वाले पीस को भी पूरा इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेंगे। तो सेम तरीके से ही मैंने मिरर चिपकाने के बाद इसको भी आउटलाइन दे दी है और इस तरह से हमारा ये वाला पीस भी रेडी हो गया है। सेम तरीके से ही हम बाकी के जो हमारे पीसेस बचे हैं उनको भी हम बना लेंगे और इस तरह से हमारा ये वाला DIY कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो फेस्टिवल में हमारे पास ढेर सारे काम रहते हैं, तो हमें बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना थोड़े मुश्किल हो जाता है। पर जब इस तरीके के क्राफ्ट अब बना करके पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं, तो फेस्टिवल में आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। तो उसी के लिए मैं ये एक रंगोली बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही हमने वेस्ट कार्डबोर्ड से ही बना करके तैयार की है। और इसको हम हर फेस्टिवल में जब चाहो तब यूज़ कर सकते हैं। और इसको बाद में यूज़ करने के बाद हम इसको अच्छे से पैक करके रख देंगे, ताकि जब हम अगले बार हमें इसको यूज़ करना हो तो हम फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जब हम DIY तैयार करके पहले से ही रख लेंगे, तो जब हमें डेकोरेशन करना होगा तो फटाफट से हमारा डेकोरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और चाहो तो आप इसमें कुछ दिए या फिर कुछ फ्लावर को और भी ऐड कर सकते हो,
जिससे कि इसका लुक और भी इन्हेंस हो जाएगा और आपका डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो है ना ये बहुत ही काम का DIY, जिसको कि आप हर फेस्टिवल में यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वाला DIY कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट DIY। तो इसमें मैंने एक ये MDF बोर्ड का यूज़ किया है। आप चाहो तो इसकी जगह पे कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। और ये एक LED लाइट है जो कि बैटरी से ऑपरेटेड है, तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने सबसे पहले सेलो टेप से यहाँ पर चिपका दिया है फ्रंट साइड में, और बैक साइड में इसका जो स्विच है उसको मैंने इस तरह से चिपका दिया है। अब हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम एक क्लॉथ से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्रीन कलर का ये क्लॉथ रखा हुआ है, इसी से मैं इसको कवर कर रही हूँ ये देखने में, ताकि बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हम इसको रबर बैंड से इस तरह से फिक्स कर लेंगे। और दोनों साइड से इसको टाइटली बांधने के बाद हमारा ये आगे से पूरा इस तरह का शेप हमें मिल जाएगा। और लाइट देखिए कुछ इस तरीके की लाइट अंदर से दिख रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास एक पॉम पॉम की लटकन रखी हुई है, तो मैं उसी से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहो तो कुछ और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, फ्लावर या लीफ वगैरह, जो भी साइड में मेरे पास ये रखी हुई थी, तो मैंने इसी को ही सेलो टिप से यहाँ पर चिपकाती जा रही हूँ। और चाहो तो आप इसको स्टिक भी कर सकते हो धागे से, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने अभी इसको थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैं जल्दी से इसको सेलो टेप से ही चिपका दिया है मैंने। तो बस इस तरह से हमारा ये बैकड्रॉप बन करके तैयार। अब हम इसके बाद इसमें नीचे का पार्ट हम तैयार कर लेंगे, जिसमें हम गणपति जी को बिठाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज़ करने वाली हूँ। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी क्वालिटी का है, तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको बाद में हम एक क्लॉथ से कवर कर देंगे। तो मेरे पास ये मैरून कलर का एक क्लॉथ रखा हुआ है, उसको हम इस बॉक्स को इसी से कवर करेंगे। तो क्लॉथ को चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो फेविबॉन्ड से ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो बस इसको हमें हर साइड से फेविबॉन्ड लगा के चिपका लेना है, और इस तरीके से हमारा ये नीचे का आसन तैयार हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। तो आगे के डेकोरेशन के लिए मैं थोड़ी सी लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो लेस को हम इसके मिडिल वाले फ्रंट पार्ट में बीचों बीच चिपका दे रही हूँ, और हर साइड में इसी तरीके से मैंने इसको चिपका दिया है। इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाएगा। तो बस इस तरह से हमें हर तरफ इसको चिपकाते जाना है, और हमारा ये नीचे का आसन भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम घर पे रखी हुई चीज़ों का यूज़ करके ही अपने गणपति जी के लिए सुंदर सा आसन और बैकड्रॉप भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज के दोनों DIY पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को आज के ये दोनों DIY पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।